उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और यही आदमी मात्र 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल सरकार को डिफेंड कर रहा था, जबकि वहां पर सरकार अपराधियों के लिए इस सीमा तक बोल रही है कि जो ममता बनर्जी के लिए उंगली उठेगी वो उंगली तोड़ दी जाएगी, अंजाम भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर आ रही है, IC 814 वेब सीरीज को बैन करने की मांग उठ गई है और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर हो गई है। इस वेब सीरीज में बड़ी खबर है, इसमें जो आरोपी थे, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, उस नाम को गलत प्रस्तुत करने का आरोप है, उस नामों को शंकर और भोला करने का आरोप है। यह बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, ये सिलेक्टिविज्म क्यों नहीं समाप्त होता इस देश में? अरे मैं आपको बात बताना चाहता हूं, यह पूरा एक मीडिया का इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट है जो झूठ बोलकर किस प्रकार से लोगों के मन को भरता है। IC 814 में जो लोग थे उसमें सबको पता है जैशे मोहम्मद के लोग थे और किस ढंग से किया गया, कांधार में जाके हुआ, मगर उसे वहां से हटाकर, यह बात सही है, उसमें कोड वर्ड के लिए कोई किसी को भोला, कोई किसी को शंकर बोलता था, उस कोड वर्ड को रियल बनाना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों से, जाके देखिए आर्टिकल 15 एक फिल्म थी, यूपी के ऊपर बनी, अभी उसकी चर्चा हो रही है। यह वही वाली बात थी जिसमें 2 बच्चियों के साथ, दोनों बहनें थी, उनके साथ बलात्कार हुआ। मुलायम सिंह जी की सरकार थी और न्याय नहीं मिला सपा को। दोनों पिछड़ी जातियों के थे, वो भी पिछड़ी जाति के थे और अधिक पिछड़ी जाति के थे, मगर उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली है। वही केस है जिसके लिए मुलायम सिंह जी बोले थे पिछड़ों से गलती हो जाए करती। और आर्टिकल 15 फिल्म देखिए जाके, आज सब कुछ बदल दिया। दोनों पिछड़े थे, लड़के सवर्ण हो गए, लड़कियां दलित हो गई। और फिर उसके बाद आप देखिए उसमें पूरा जात का एंगल आ गया जो था ही नहीं उस घटना में। और यहां तक कि योगी जी तो उस समय कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं थे, एक योगी टाइप का आदमी भी दिखने लगता है उसमें, बाबा टाइप का आदमी। ये जो घनघोर षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए, सारे प्रबुद्ध दर्शकों को समझना चाहिए कि जिस ढंग से चीजों को प्रस्तुत करके हमारे दिमागों में अनइंटेंशनली इंप्रिंट किया जाता है, उस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तक मैं चुनौती से कहता हूं, आपने दर्जनों मूवी देखी होगी जिसमें पुजारी धूर्त दिखाया जाएगा, रेप करने की कोशिश करेगा, एक बताइएगा जिसमें मौलवी धूर्त दिखाया गया हो, एक दिखाइएगा जिसमें फादर धूर्त दिखाया गया हो। और अगर आतंकवाद की मूवी होगी तो उसमें भी मौलवी कोई वैल्यूज वाला दिखाया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज की प्रबुद्ध पीढ़ी को जरा दिमाग खोलकर, सारी आंखों के जिसे कहते हैं कपाट खोलकर मस्तिष्क के, तब इन चीजों को देखना चाहिए। वाकई इस वेब सीरीज के अंदर गलत प्रस्तुति की गई है। जो आरोप लग रहे हैं नामों को गलत दिखाने की, क्योंकि वो 4 नाम कौन थे, अगर आप धर्म नहीं दिखाना चाहते, नाम तो गलत बताइए, शंकर भोला क्यों बताने की जरूरत थी? मैं अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं आप एक सीधी सी बात करना चाहता हूं। सुधांशु जी को पिक्चर, इस सब चीजों की ज्यादा बात कर, हम यहाँ मुद्दों पे बात करने बैठे हैं। पिक्चर की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की, ये रियल इंसिडेंट है और फर्जी नाम से दिखाया गया है। ये पिक्चर की बात नहीं है। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए, मतलब मेरी बात पूरी हो जाए। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग में से एक इनको पिक्चर नजर आ रही है। बात पूरी हो जाए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सुधांशु जी, आप नहीं बोले किसी के बीच में अनुराग भदौरिया, लेकिन कम से कम आप क्लीन चिट तो मत दीजिए। अरे बिल्कुल गलत चीज होगा। अरे भैया न्यायपालिका है यहाँ पे, जो गलत करेगा उसको तो बोलिए ना गलत है, उसको बोलिए गलत करा है तो बोलिए खुल के, बोलिए देश के साथ ये गलत किया है। अगर झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो ये गलत हो रहा है। अरे यार बोलिए खुल के। आप तो बॉलीवुड के साथ भी संबंध रखते हैं, गाने वगैरह गाते रहते हैं आप भी। मेरी बात ही नहीं सफर। अच्छा मैं बोल लूं, अपनी बात कर लूं, उसके बाद आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरी बात छूट जाएगी। सवाल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भ्रष्टाचार और पर्याय दोनों भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट, ये भ्रष्टाचार उनका पर्याय वर्ड है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी। बॉन्ड के माध्यम से आपने पैसे लिए, बॉन्ड, वो आता था ना बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है भैया, जनता को बताइए बॉन्ड क्या है। बॉन्ड ये है कि आप जो धन्ना सेठ है ना, उनसे चेक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से पैसा ले लेते हैं। बताइए जनता को कि आपने लूटा है, और लूट के आप चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद उस पैसे का क्या करते हो आप? जनता के बीच में जाके खर्च करते हैं बॉन्ड के माध्यम से। तो बॉन्ड हमें तो नहीं मिलते ना, आपको ज्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं। तो ये बॉन्ड लेने वाली सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, मंत्री बनाती है जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा।